है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो किया था प्रैक्टिस सेट 1 था और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, √10 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल टू। यहाँ पर आपको क्या करना है कि √10 को गुणा करना है किसे, √15 से। ऑप्शन है 6√5, 5√6, √25 और 10√5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं √10 मल्टीप्लाई बाय √15। हमें पता है जब भी अगर हम √a और √b कोई वैल्यूज है उनको गुणा करते हैं तो क्या होता है, √ab होता है ना। दोनों डिफरेंट है या सेम हो, कुछ भी हो, बट उनको गुणा करना होता है अंदर जो नंबर्स है। जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पे b है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ab। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, बट अगर हम चाहें तो इसके दोनों के फैक्टर्स भी कर सकते हैं अगर हो रहे हैं तो। इसके क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 इसका फैक्टर हो रहा है और इसका 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों के फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कितना होगा, √2, √5, √3 और √5। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10 और 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमें पूरा वैल्यू क्या आ चुकी है, हमारे पास आ चुकी है ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब √5 को √5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, रूट की वैल्यू सेम है और रूट की दूसरी वैल्यू भी सेम है, तो कितना हो जाएगा, सेम डिजिट में नंबर अंदर है 5, रूट हट जाएगा। अब √2 √3 को गुणा करेंगे तो कितना, √6। तो इसका ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि है 5√6। नेक्स्ट है 1/√7 - 1 के हर का परिमीकरण करने पर प्राप्त संख्या है 1/√7 - 1। हमें इसका हर का परिमीकरण करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है नीचे, उसका हमें क्या करना है, परिमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपका यहाँ पर नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें जो चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, माइनस, ऊपर नीचे गुणा कर दो चिन्ह परिवर्तित करके उस संख्या को। सेम संख्या को, सेम नंबर को ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में √7 + 1 से। बस करना क्या है, यहाँ पर नंबर्स उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है। जो माइनस है यहाँ पर उसको प्लस कर दिया। अब करते हैं इसके आगे सोल्व। √7 1 + 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ जाएगा, √7 + 1 अपॉन √7 - 1 √7 + 1। हम जानते हैं a - b मल्टीप्लाई बाय a + b कितना होता है, a² - b²। और यहाँ पर भी क्या है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये √7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √7 + 1, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, क्योंकि रूट वैल्यू है 7 ही होगा, और -1 का 1। तो यहाँ से कितना आ चुका है आंसर हमारा, √7 + 1 अपॉन 6। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, √7 + 1 अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√9 - √8 का बराबर है। तो बराबर है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जब भी कोई वैल्यू रूट में हो, ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू रूट वैल्यू हो और वह डिनोमिनेटर में हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि परिमेयकरण करना है हर का। हंस को ऐसे कैसे ही रखना है, हर कितना है, √9 - √8। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सिंबल चेंज करना है। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, प्लस कर दिया, और नीचे भी सेम नंबर +8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, √9 + √8, और नीचे √9 - √8, यानी कि a², जो कितना है, a का √9 का स्क्वायर -b², √8 का स्क्वायर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 प्लस √8 अपॉन 1। आंसर कितना आएगा, 3 + √8। ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं है, तो आगे और इसे सोल्व करते हैं। 3 एज इट इज रहेगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। आगे कंटिन्यू करते हैं, 3 + 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/3√3 - 2√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त हर है।
तो हमें सिर्फ मतलब किससे, हर से है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3√3 एज इट इज, माइनस की जगह प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस कर रहे हैं। 2√2, अब वापस इसी नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया, 3√3 प्लस 2√2। अंश को अंश से, हर को हर से गुणा किया, तो 7 को 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2√2 अपॉन, अब देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करते हैं, 7 3√3 प्लस 2√2, तो नीचे कितना है, 3√3 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर एज इट इज 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो हमें हर से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में हर ही पूछा गया है, तो ऊपर की संख्या को एज इट इज रख दीजिए, कोई मल्टीप्लाई मत कीजिए। और नीचे कितना आ चुका है, 27 माइनस 8, तो 27 माइनस 8 करने पर कितना आता है, 19। तो इसमें हर कितना आएगा हमारा, डिनोमिनेटर 19। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। √32 यानी कि इसका हमें मान बराबर बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हर का परिमेयकरण की आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए जो नंबर्स हैं वो सभी एक दूसरे के फैक्टर्स में कॉमन आके वैल्यू सोल्व होगी। पहली प्रायोरिटी हम ये देते हैं। अगर परिमेयकरण तब करते जब यहाँ पर एक कुछ जैसे ऊपर हंस और हर में कुछ हार्ड वैल्यू दे रखी होती, कुछ जटिल संख्याएं दे रखी होती, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब एक दूसरे के कॉमन वैल्यूज होगी। देखिए चेक करते हैं, √32 कितना हो सकता है। √32 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 4, ओके, या फिर 16 मल्टीप्लाई 2, ओके, एंड √48 16 मल्टीप्लाई 3। अब देखें यहाँ ध्यान से, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। √8 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस √12 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से हमें इजीली कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं, √16 दोनों में है। √16 मतलब 4, अंदर क्या बचा, √2 प्लस √3, और नीचे √4 आएगा तो 2 होगा। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, अंदर क्या रहेगा, √2 प्लस √3, दोनों कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारा आंसर क्वेश्चन का कितना आ चुका है, ऑप्शन 2, यानी कि वैल्यू 2 होगी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, अगर आपको √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.4142, अशांत अनावर्ती ये संख्या है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब इस रूट को तो आप भूल जाइए एक बार, अंदर क्या वैल्यू है, अंदर है √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं, √2 माइनस 1 एज इट इज √2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए वैल्यू पूरी स्क्वायर रूट में रहेगी, वर्गमूल में। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 यानी कि √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ चुका है, ये वैल्यू हमारी √2 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का 1/2, और नीचे कितना आ गया, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, √2 माइनस 1, आंसर कितना आता है हमारा, √2 माइनस 1। बट यहाँ पर उसने वैल्यू जो है पॉइंट में दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 की वैल्यू रख देंगे 1.4142 माइनस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.4142। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि है 0.4142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में से जो टर्म है, लास्ट में जो वैल्यू है वहां से सोल्व करते हैं। पहले शुरू स्टार्टिंग वैल्यूज को एज इट इज रख लेते हैं, ओके। तो स्टार लास्ट में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर एज इट इज, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब तो 1/2 होता है,
क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। अगर पावर 4 हो या ये 4 जैसे यहाँ आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4। इसी तरह 5 हो तो 1/5। तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम। 4 दे रखी है रूट में, अंदर वैल्यू, रूट के अंदर जो वैल्यू है करनी कहते हैं इसे, करनी, ठीक है, कर्ड्स। ऐसे वैल्यू जब आती है तो उन्हें क्या कहते हैं, कर्ड्स, यानी ये करनी होती है। घातांक तो क्या है, ये a की पावर b है, तो यहाँ तो पावर तो क्या होती है b, बट कर्ड्स क्या होता है, कर्ड्स होता है a रूट वैल्यू ऑफ b। तो ये क्या है, कर्ड्स है, करनी इसको कहा जाता है। संख्या पद्धति का इंपॉर्टेंट पार्ट है करनी और घातांक। तो यहाँ पर इसकी जो करनी है, कर्ड्स है, उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 स्क्वायर 1/3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1/4। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 1/6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2 की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481 की पावर -2। अब -2 पावर है, a की पावर -b है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे पावर को, वो होगी इसका इन्वर्जन कर देंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर b, यानी ऊपर जो घात है वो नीचे आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से भी यही किया हमने। सबसे पहले 4 1/81 की पावर 2, ये पूरा स्क्वायर की पावर, पूरे होल स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बट 81 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर कितना है, ध्यान दीजिए, 4 रूट वैल्यू ऑफ 81 का स्क्वायर 1 में, तो इसको हटाएंगे जब, तो यहाँ से 81 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ब्रैकेट, ठीक है। तो 1/81 का यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, क्योंकि 2 से 1/4 1/2 बाई कैंसिल आउट होगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट वैल्यू। इसको एज इट इज ये लिख लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/9। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर 0.09। अब हमें पता होना चाहिए, एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है कि a मल्टीप्लाई a की पावर x की पावर y। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसका एक तरीका होता है, वो ये है कि अगर बेस वैल्यू इक्वल हो, बेस वैल्यू सेम हो, तो इसके जो पावर होती है वो क्या होती है, इंडिसाइज वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि आधार समान है, आधार क्या है a, घातें इनकी कितनी है x और y, जो कि क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर इनमें करेंगे हम 256 0.16, एक बार लिख लिया क्योंकि सेम है, 0.09, तो दोनों को ऐड करते हैं 256 0.25, ओके, और 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 होता है। अब हमें पता है ये कितना होता है, ये वैल्यू होती है 4 की पावर 4, या फिर आप कहो तो 16 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 4 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। तो 1/4 पावर है इसकी। अब अंदर बाहर की पावर को गुणा कर देते हैं, 4 × 1/4 कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो बची वैल्यू कितनी है, मेन वैल्यू 4। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन 1 दैट इज 4। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा x के बराबर है, यानी कि इनमें से किस वैल्यू को सोल्व करें जो उसका मान x के बराबर आए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 3 जो है, इसको सोल्व करने पर हमारी वैल्यू x के बराबर आएगी। चलिए सोल्व करते हैं। x की पावर 3 की पावर 2/3। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है, क्यूब तो एजीटी लिख देंगे, 2/3 है, 1/2 होता है इसका मतलब हटाने पर, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ओके, और x की पावर 3/3, क्योंकि 3 यहाँ है और ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू x। तो आंसर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब की पावर 2/3। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन का जो नंबर था, आंसर नंबर वो 3rd है। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो इनसे डिफरेंट होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।